उसके बाद हम इकदाम करेंगे। तो सूबा सिंध की हुकूमत ने कुछ अर्ली एक्शंस लिए हैं और फेडरल गवर्नमेंट से भी हमने कहा है कि वो इस पर मदद करे हमारी, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है, सूबाई हुकूमत वो नहीं कर सकती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी, और मैं समझता हूँ कि जितने प्राइवेट स्कूल्स के ओनर्स हैं वो भी हुकूमत सिंध की इस मजबूरी को समझेंगे। हम ये समझते हैं कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की तालीम का नुकसान बहुत हुआ है पिछले 1 बरस में, जब से ये कोविड आया है। लेकिन ये नुकसान ना तो हुकूमत सिंध चाहती है कि हो, ना ही वालिदैन चाहते हैं कि ये हो, ना ही मैं कहता हूँ कि वफाकी हुकूमत चाहती है कि ये हो, ना ही कोई वालिद ये पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चों का ये नुकसान हो। जितने भी इकदाम किए जा रहे हैं वो बहालत मजबूरी किए जा रहे हैं। और एक चीज़ हमने जो पहले से तय की हुई है कि इस साल बच्चों को बगैर एग्जाम्स के प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो अगर हम बर वक्त इकदाम नहीं करते और खुदा न खास्ता ये स्कूल का जो क्लोजर है वो ज़्यादा तवील हो जाता है, तो इसमें बच्चों का पूरा 1 साल ज़ाया हो सकता है, बच्चों के 6-8 महीने ज़ाया हो सकते हैं, क्योंकि ये पूरा हमारा जो एकेडमिक प्लान है वो रीशेड्यूल होगा और सारी चीज़ें आगे चली जाएगी। तो इसलिए कुछ ये चीज़ें की गई हैं। तो मेरी राय थी कि मैं आपसे शेयर करूं, और जो कुछ गलत खबरें मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंच रही हैं, एक तजब्जुब है, वो ख़त्म हो। सर ये है कि जी भाई साहब, आपने कहा कि आपने वफाकी हुकूमत से गुजारिश की हुई है कि ट्रांसपोर्ट जो है बेन सूबाई की पाबंदी लगाई जाए। अगर वो फैसला जब भी हो, लेकिन सूबाई हुकूमत ये तो कर सकती है कि स्कैनिंग शुरू करे जो एंट्री पॉइंट्स हैं सूबे में या एयरपोर्ट पे या ट्रेन में, या ये मुमकिन नहीं है सूबे के लिए? देखिए, ये एक बहुत ही मुश्किल अमल है। एयरपोर्ट पर तो शायद निस्बतन थोड़ा सा आसान हो जाए, लेकिन वहाँ भी मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप कहें कि जी बसेस में आने वाले लोगों की हम स्क्रीनिंग करें, और जब टेम्परेचर आपका 40 डिग्री हो और गर्मी बड़ी शिद्दत की हो, और हम सिंध के बॉर्डर पर जो आने वाली बसों को रोकें और वहाँ लोगों के मजमे हों जिसमें ख़वातीन भी हों, बुजुर्ग भी हों, बीमार भी हों, बच्चे भी हों, और ये सारा अमल करें, तो ये बहुत मुश्किल काम है। ये सूरत हाल इतनी आसान नहीं है। अगर मुमकिन होता तो शायद हम ये कर लेते, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इससे शहरियों को ज़्यादा तकलीफ होगी। और अगर कोई शख्स या सूबा सिंध के बॉर्डर पे पहुंच जाता है, वो खैबर पख्तूनख्वा से चला हुआ है, और वहाँ से हम उसको कह के तुम इस बस में बैठो और वापस चले जाओ, मेरा नहीं ख्याल है कि ये इतना आसान होगा। इसमें मुश्किलात है। एक अकरम कर ले। दीगर सूबों के बाद सूबा सिंध में ये क्यों होता है, जब स्कूल बंद करने का मौका आता है तो प्राइवेट स्कूल वाले एहतजाज शुरू कर देते हैं। ताजिर जब दुकानें बंद करने का जो है ना मंसूबा होता है तो ताजिर जो है ना ऐलान कर देते हैं कि हम सीएम हाउस का घेराव करेंगे। इसी तरह ट्रांसपोर्ट जो है ना वो हड़ताल शुरू कर देते हैं। हालांकि दीगर सूबों में ये नहीं, तो सिंध में क्या खास क्या वजह है कि ये चीजें होती हैं? देखें, पिछली मरतबा जब ये हुआ था तो वो जमात पीटीआई की मैं बात कर रहा हूँ, पंजाब में भी वो चीज़ें हो रही थी, इस्लामाबाद में भी वो चीज़ें हो रही थी, केपी में भी वो चीज़ें हो रही थी, जहाँ की अपनी हुकूमतें थी। वहाँ वो कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन सूबा सिंध में अगर वो चीज़ें हो रही थी तो वो बजाय हुकूमत के साथ खड़े होने के वो एहतजाज करने वालों के साथ खड़े जाते थे। तो अगर मुल्क की सियासी जमातें, अरकान पार्लियामेंट सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए और सिंध हुकूमत के खिलाफ कि जो हुकूमत भी ये इकदाम कर रही है, देखिए पीपल्स पार्टी पंजाब में भी है, केपी में भी है, इस्लामाबाद में भी है, लेकिन हमने कभी इन हालात को अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए या किसी सूबाई या कौमी हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया है। तो यहाँ भी इसी किस्म की सोच होनी चाहिए जो बदकिस्मती से माजी में हमें नज़र नहीं आई। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस वक्त जो सूरत हाल बाकी सूबों में है उसके मुकाबले में सूबा सिंध में इस वक्त पाबंदियाँ कम हैं, और हम नहीं चाहते कि हम पाबंदियाँ लगाएं। ये तो जो कुछ भी अभी तो हुआ है या तो NCOC के फैसले थे जिस पे हम अमल दरामद करा रहे हैं इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला। में वजीर तालीम सिंध सईद गनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि NCOC इजलास में स्कूलों की बंदिश पर बात हुई थी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 3 अप्रैल को स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ था। स्टीयरिंग कमेटी की अक्सरियत ने स्कूल बंद करने की राय दी थी, और उन्होंने कोरोना सूरत हाल की बात की और कहा कि सिंध में कोरोना की सूरत हाल KP और पंजाब से मुख्तलिफ है। पंजाब में काफ़ी हद तक कोरोना फैल चुका है और KP में भी यही सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि बनिस्बत इन दोनों सूबे के सिंध में कोरोना की सूरत हाल कंट्रोल्ड है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि रोज़ाना हज़ारों लोग दीगर सूबों से सिंध में आते हैं। एहतियात ना की तो सिंध में भी सूरत हाल ख़राब हो सकती है। वफाक सिंध हुकूमत, वालिदैन और स्कूल वाले ये नुकसान नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि इस साल बग़ैर इम्तहानात के बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाएगा।